हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको भी पता है यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे हर किसी एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में तुर्की या गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके पास, बताइए इसमें से क्या होगा। तो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर 24 जून 1206 को बैठा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत और भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत और भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी फ्रेंड्स? रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत और भारत की प्रथम महिला शासिका। अगला देखिए, महमूद गजनी किस वंश का था? तो फ्रेंड्स, महमूद गजनी यामिनी वंश का था। किस वंश का था? यामिनी वंश का। महमूद गजनी यामिनी वंश का था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फ्रेंड्स फारसी। क्या थी फ्रेंड्स? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला देखिए, राज दरबार में सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज दरबार में सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता फ्रेंड्स मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट देखिए, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो फ्रेंड्स, अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके कहाँ लाया? तो कहाँ लाया फ्रेंड्स? इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके राजधानी को दिल्ली लाया था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण ये करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को किस युद्ध में खरीदा था? तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश जो था ये इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवार के युद्ध में खरीदा था। अनहिलवार के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इल्तुतमिश पूर्व में किस वंश का था? तो इल्तुतमिश जो है पूर्व में शमसी वंश का था। किस वंश का था फ्रेंड्स? शमसी वंश का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे फ्रेंड्स। ठीक है, हो जाएगा। इल्तुतमिश ने
तुर्कों ने चहलगानी या 40 गुलाम सरदारों की स्थापना की थी फ्रेंड्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की दूरदर्शिता के कारण दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बचा रहा? तो किस शासक की दूरदर्शिता के कारण फ्रेंड्स? वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कारण दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का एक भी आक्रमण नहीं हुआ फ्रेंड्स। अगला देखिए, रजिया सुल्तान ने किसे भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को फ्रेंड्स, अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तादार या शासक नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? तो कब बैठी थी फ्रेंड्स? 1236 में। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर 1236 में बैठी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसकी मृत्यु कारागार में हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स? तो अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। अगला देखिए, रजिया सुल्तान के समय बलबन किस पद पर आसीन था? तो किस पद पर था? तो अमीर ए शिकार पद पर रजिया सुल्तान के समय बलबन आसीन था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला देखिए, गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? वो की थी बलबन ने। किसने की थी फ्रेंड्स? बलबन ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने ईरानी त्योहार नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया? तो किसने करवाया फ्रेंड्स? वो बलबन ने करवाया। बलबन ने अपने दरबार में नवरोज उत्सव को आरंभ करवाया था, जो कि एक ईरानी त्योहार था फ्रेंड्स। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त एवं लौह नीति का पालन किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का पालन करने वाला बलबन था। कौन था फ्रेंड्स? बलबन, जो कि गुलाम वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमुर्स। शमसुद्दीन, इसी को क्यूमर्स भी बोल देते हैं या आप कैमुर्स भी बोल सकते हैं। अगला देखिए, बलबन स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में किस वंश का बताता था? तो बलबन जो है स्वयं को शाहनामा में अफरासिया वंश का बताता था। बलबन जो है फिरदौस के शाहनामा में अफरासिया वंश का बताता था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये कौन थे फ्रेंड्स? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद वह प्रथम सुल्तान था जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। और ये किस वंश के थे? तो ये थे गुलाम वंश के फ्रेंड्स, गुलाम वंश के शासक थे। इसके बाद बलबन गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था फ्रेंड्स? बहाउद्दीन। क्या था फ्रेंड्स? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 33 है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था फ्रेंड्स।
अगला देखिए, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है वो बलबन के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार या कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था? वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे बलबन। कौन थे? बलबन, जो अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड, देखिए क्या है। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? बलबन ने किया था। और तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कर दी गई कैथल के पास। रजिया की हत्या कैथल के पास डाकुओं द्वारा 13 अक्टूबर 1240 को कर दी गई फ्रेंड्स। ये गद्दी पर कब बैठी थी? तो बैठी थी 1236 में, और 1240 तक ये शासिका रही थी दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश की। अगला पॉइंट है, रजिया की शादी अल्तुनियों के साथ हुई थी। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी फ्रेंड्स? अल्तुनियों के साथ। ये अल्तुनियों कौन थे? इसका गुलाम था फ्रेंड्स, अल्तुनियों। अगला देखिए, चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश जो था फ्रेंड्स वो तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। क्या था फ्रेंड्स? इल्बरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो बाद में दामाद बन गया उसका। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ था फ्रेंड्स? बदायूं का गवर्नर था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 35 प्रश्न गुलाम वंश से करा दिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आगे भी इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको आज गुलाम वंश करा दिए हैं। इसके कल की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। इसका अगला वंश मैं आपको कल कंप्लीट करा दूँगा, तो आप वो वीडियो भी देखिए ज़रूर। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।